फ्रेंड्स ये हमारे पास एक मोटर का रोटर है जिसका साइज़ लूज़ है, शाफ्ट है जिसके ऊपर ये घूम रहा है, इजीली घूम रहा है, आगे पीछे भी मूव कर रहा है, रोटेशन में भी लूज़ है, तो उस शाफ्ट का जो सा साइज़ है वो लूज़ है। तो अब हमने उस शाफ्ट के साइज़ को, डायमीटर को हमने इस तरह नर्लिंग टूल की वजह से एडजस्ट करना है कि वो जो सा रोटर है वो उसके ऊपर टाइट होके जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास नर्लिंग का टूल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कट नर्लिंग को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी एक एक्सियल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस कट नर्लिंग की वजह से जो से शाफ्ट के ऊपर हमारे पास कट्स बनेंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो सा उस एरिया में शाफ्ट का जो सा डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा नर्लिंग टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कट्स की डेप्थ क्या है, ठीक है, हम कितनी डेप्थ देते हैं। तो इस वक्त हमने जिस एरिया में, शाफ्ट के एरिया में नर्लिंग को इम्प्लीमेंट किया है वो उतना एरिया जिसके ऊपर हमारा रोटर मूव करना था। ये आप देख सकते हैं कि हम सारे एरिया के ऊपर हमने नर्लिंग नहीं लगाई। ठीक है, तो नर्लिंग का ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जस्ट टाइट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो सा रोटर आया कि उसका साइज़ या शाफ्ट का जो सा साइज़ वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेरिंग साइज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेरिंग साइज़ या शाफ्ट साइज़ हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब जिस तरह पहले उसके ऊपर लूज सा आगे पीछे मूव कर रहा था, ठीक है, या रोटेशन में बड़ा लूज था, तो आप यहाँ पे आप देख सकेंगे ये उसके ऊपर टाइट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।